जय हिंद। आज हमको एक ट्रांजैक्शन दिया गया है। जो ट्रांजैक्शन है उसको मैं पढ़ता हूं। सूरज को नगद माल बेचा 10,000 रुपए का। अब इसका हमको जर्नल एंट्री करना है, तो कैसे किया जाएगा इसको मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाता हूं। दोस्तों, जर्नल एंट्री करने का सबसे पहला स्टेप जो होता है उसमें आपको यह देखना होता है कि इस ट्रांजैक्शन में किन दो खातों को हमें खोलना है, यानी कि यहां पर कौन से दो खाते ओपन होने वाले हैं। तो इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, इसको सबसे पहले आप देखिए। यहां पर क्या है, सूरज को नगद माल बेचा। तो सबसे पहला जो शब्द है वो क्या है, सूरज। तो सूरज का अकाउंट खोल सकता है, लेकिन किस कंडीशन में, जब आप कोई चीज उधार बेचे। जब आप उधार कोई चीज बेचेंगे तब तो सूरज से आपको मतलब रहेगा, लेकिन अगर आपको नगद तुरंत मिल जाए कोई चीज बेचे तो आपको सूरज से मतलब नहीं रह जाएगा। जैसे हम कोई चीज सूरज को बेचे और हमें तुरंत नगद मिल गया तो बात खत्म, सूरज से कोई मतलब रह नहीं गया क्योंकि हमारा पैसा हमें मिल गया। तो सूरज का जो अकाउंट है वो नहीं ओपन होगा क्योंकि हमें नगद मिल रहा है। उधार मिल रहा होता तब इसका अकाउंट यहां पर ओपन होता। तो पहला जो शब्द था वो कंप्लीट हो गया, यानी कि इसका अकाउंट नहीं ओपन होने वाला। उसके बाद में को का भी अकाउंट नहीं ओपन होने वाला है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर नगद, यानी कि जब आप कोई चीज बेचे सूरज को तो आपको क्या मिला, कैश मिला, यानी नगद मिला। तो इसका अकाउंट ओपन होगा, यानी पैसे किस रूप में मिले, नगद मिले या बैंक में मिले, किस तरीके से मिले, तो ये चीज आपको दिखाएगा। अर्थात हमें नगद मिले हैं तो नगद का अकाउंट यहां पर हमें ओपन करना होगा। उसके बाद में यहां पर माल यानी कि गुड्स, तो माल का कभी अकाउंट ओपन होता नहीं है, तो इसको यहां पर इसका भी अकाउंट नहीं ओपन होगा। अब एक ही शब्द बचता है क्या, बेचा, अर्थात इसका भी अकाउंट ओपन होगा। दो अकाउंट हमें ओपन करना था, हमें पता चल गया, नगद का यानी कैश का अकाउंट ओपन होगा, बेचा यानी कि सेल का अकाउंट यहां पर ओपन होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब दो चीजें तो हमें डिफाइन हो गई कि कैश और सेल का अकाउंट यहां पर ओपन होगा, लेकिन कौन सा इसमें डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा ये चीज अभी पता नहीं चला है। तो अब दूसरे स्टेप में इस चीज को जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यहां पर नगद जो है वो आपको क्या हो रहा है, मिल रहा है। कैश जो है वो आपको मिल रहा है। तो कैश जो होता है वो किसमें जाती है, कैश क्या है, कैश एक संपत्ति है। तो संपत्ति जाती है आपके रियल अकाउंट में। जब आपको पैसे मिलते हैं या कोई संपत्ति आपके पास आती है तो वो आपके रियल अकाउंट के तहत आती है, ठीक। तो इसका जो गोल्डन रूल है उसको यहां पर ध्यान दीजिए। अगर आपके पास कैश आ रहा है, यहां पर आप देखिए गोल्डन रूल, कम्स इन डेबिट, यानी कि अगर आपके पास संपत्ति आ रही है तो डेबिट होगा, और अगर आपके पास से संपत्ति जा रही है तो क्रेडिट होगा। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर नगद आपको मिल रहा है, अर्थात यहां पर क्या हो रहा है, कम्स इन हो रहा है। तो कम्स इन होने के कारण यहां पर कैश जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे बाई कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 10,000 रुपए। ये हमारा डेबिट हो गया। अब बाकी जो बचा वो क्या है, बेचा, अर्थात सेल अकाउंट। तो यहां पर हो जाएगा टू सेल अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपए। यहां पर हमें पहला का तो पता चल गया कि डेबिट होगा, तो दूसरा ऑलरेडी आपका क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अब दूसरे को भी हम यहां पर समझ लेते हैं कि कैसे ये क्रेडिट हुआ। दोस्तों, अगर आप कोई चीज बेचते हैं या खरीदते हैं, परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो वो किस अकाउंट के तहत जाता है, वो आपके नॉमिनल अकाउंट में आता है। और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है गोल्डन, वो क्या कहता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट, यानी कि अगर आपका एक्सपेंस हुआ है पैसा या यानी कि खर्च हुआ है आपका रुपया, या फिर लॉस हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में डेबिट किया जाएगा। और अगर आपका इनकम हुआ है, यानी कि रुपया आपके पास आया है, आपने कोई चीज गेन किया है, तो ऐसे कंडीशन में वो क्रेडिट हो जाएगा। तो सेल करने पर आपके पास रुपया आया है, अर्थात आपने इनकम किया है, तो इनकम करने के कारण ये क्रेडिट हो गया, तो इसी कारण से इसको क्रेडिट कर दिया गया। तो इस तरीके से जो सूरज को नगद माल बेचा 10,000 रुपए का, इसका जो जर्नल एंट्री होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।